ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के मुख्यालय पर आज दोपहर उस वक्त विचित्र स्थिति बन गई जब सैकड़ों की तादाद में जुटे मेला व्यापारियों ने ढोल ताशे बजाकर मेला प्राधिकरण की नीति नियंताओं के खिलाफ अनोखे विरोध प्रदर्शन किया। श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र भटकारिया, प्रवक्ता एवं संयुक्त अध्यक्ष अनिल बुनियानी ने जानकारी देते हुए बताया कि मेला प्राधिकरण के दफ्तर पर आज गुरुवार सुबह से ही सैकड़ों की तादाद में मेला व्यापारी जुटने लगे थे। मेला व्यापारियों ने प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर ढोल, मंजीरे और ताशे बजाकर टेंडरिंग प्रक्रिया के प्रति विरोध जताया। प्रदर्शन की समाप्ति पर मेला व्यापारी संघ के नेतृत्व में मेला प्राधिकरण कार्यालय में ज्ञापन पत्र सौंपकर दुकान आवंटन की टेंडरिंग प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की। ज्ञापन में ये भी चेतावनी दी गई है कि टेंडरिंग प्रोसेस को अभी वापस नहीं लिया गया तो बहुत जल्द तीखा उग्र आंदोलन किया जाएगा। ग्वालियर से जतिन कुशवाहा के साथ कैमरामैन पवन गिरी की रिपोर्ट। श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेला व्यापारी संघ द्वारा समस्त व्यापारी ऑनलाइन के खिलाफ नहीं है, ना पहले भी ऑनलाइन के खिलाफ थे। चूँकि ई टेंडर के खिलाफ है हम लोग, ऑक्शन के खिलाफ है हम लोग, क्योंकि बरसों पुरानी दर पीढ़ी जो दुकान अपनी लगाते आ रहे हैं उनके साथ ऐसा कोई कुटारघात ना हो। हमको विगत कुछ वर्षों से आप लोगों ने भी देखा है मीडिया के माध्यम से या चैनल के माध्यम से हर वर्ष आदमी चिल्लाता है ब्लैक ब्लैक ब्लैक। तो भाई आप प्रूफ करो, जो सिकमी दुकानदार हो उस पर कार्रवाई करो। लेकिन 5-10% की गलती का भुगतान पूरे 100% आदमियों को नहीं होना चाहिए। घर में जैसे 10 भाई हुए, अगर मान लो कोई 2 अपराधी हों तो 8 भी सज़ा के हकदार हैं क्या? अगर 2 अपराधी हैं तो उनको सज़ा मिले। ऐसे ही इस मेले में भी जो भी सिकमी दुकानदार है उस पर आप कार्रवाई करो। उन सिकमी दुकानदारों की जो बरसों से दर पीढ़ी खाना बदोश ज़िंदगी इस मेले में जी रहे हैं उनके साथ कुटारघात न हो, इसलिए प्रशासन को जगाने के लिए, नींद से अभी तक जो प्रशासन सोया उसको जगाने के लिए ये आज हमारा शांतिपूर्ण ढोल बजाओ, झींगे मंजीरे बजाओ को ईश्वरवादी लोग हैं, हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं। इसलिए जो भी अपराधी होता है, किसी भी तरह का अपराधी होए, चाहे व्यापारिक होए, आर्थिक होए, मानसिक होए, आप उसको शारीरिक रूप से भारतीय संविधान के तहत आप सज़ा दीजिए। लेकिन इस तरह का कुटारघात ना किया जाए कि एक लकड़ी से सबको आंका जाए। ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ के आह्वान पर ग्वालियर व्यापार मेले के दुकानदार भाइयों द्वारा इस निष्ठुर प्रशासन के कानों को खोलने के लिए अपनी आवाज़ इस प्रशासन के कानों तक पहुंचाने के लिए, नींद में सोए हुए नेताओं को जगाने के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों की निंदा को भंग करने के लिए यह आह्वान किया गया। उस आह्वान के तहत आज ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ के दुकानदारों के एक प्रतिनिधि मंडल ने यहाँ पर हमारे ढोल, मजीरे, ताशे, डमरू आदि अनेक वाद्य यंत्रों का सहारा लेकर इस जो मेला ऑफिस है इस पर प्रदर्शन किया। और उस प्रदर्शन के तहत हमारी मध्य प्रदेश सरकार से
पहली मांग ये है, तत्काल अविलंब ग्वालियर मेले के अंदर जो पहले कमेटियां बनती थीं तत्काल यहां अध्यक्ष बनाया जाए और वो मेले का प्रशासन यहां बैठे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या दुकानदारों को अगर एक आती है, अपनी बात किसके सामने कहें, अपनी पीड़ा किसको सुनाएं, अपना दर्द किसके सामने व्यक्त करें। अगर यहाँ उनके द्वारा नियुक्त कोई अध्यक्ष होगा, उनके द्वारा नियुक्त कोई कमेटी होगी, तो हम अपनी बात उसके सामने रख सकते हैं। तो पहली मांग हमारी ये है। दूसरी मांग, ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ के समस्त पदाधिकारियों द्वारा भाई महेंद्र जी, अनुज जी, कल्ली जी, हम और पुनियानी जी तो हैं ही साथ में, सबने पहले आज से 4 साल पहले हमने कहा था कि पूरे मेले को ऑनलाइन किया जाना चाहिए। अभी एक भ्रम ये फैलाया जा रहा है कि ग्वालियर मेले को जो ऑनलाइन कर रहे हैं उसका व्यापारी संघ विरोध कर रहा है, जबकि ये बात कतई सत्य नहीं है, बिल्कुल असत्य है। उन कुछ भ्रष्टाचारी नेताओं और भ्रष्टाचारी अधिकारियों का अपने दिमाग की उपज है। हम लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन हो, लेकिन श्रीमंत महाराजा माधवराव सिंधिया कैलाशवासी वो अपने समय में ग्वालियर मेले के दुकानदारों की एक व्यवस्था करके गए थे कि पुराना दुकानदार, बाहर से आने वाला दुकानदार, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से आने वाला दुकानदार परेशान ना हो और उसको यहाँ दुकान जिसमें वो दुकान लगाता है वो आगामी वर्ष के लिए मिल जाए, एक व्यवस्था निर्धारित की गई थी। और वो व्यवस्था थी मेले के दुकानों के उन दुकानदारों के रिजर्वेशन की। हमारा कहना है कि आप रिजर्वेशन ऑनलाइन करिए, हमने कब मना किया ना करें। जो दुकानें रिजर्व नहीं होती उनको आप अपने हिसाब से ऑनलाइन दीजिए। फर्स्ट आधार पर दुकानों का आवंटन होना चाहिए, ना कि दुकानों की नीलामी होना चाहिए। दुकानों की नीलामी करने का विचार अगर कुछ अधिकारियों का एक षड्यंत्र है और वह यह षड्यंत्र है कि ग्वालियर मेला समाप्त हो जाए। जो 100 साल पुराना, 120 साल पुराना जो मेला चल रहा है वो किसी भी तरह बर्बाद हो जाए, और उसको बर्बाद करने के लिए किसी नेताओं के दिमाग की ये उपज आई कि इस मेले को नीलाम किया जाए ताकि बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े लोग इकट्ठी दुकानें ले लें और फिर वो मनमाने रेटों पर इन गरीब दुकानदार भाइयों को दें। तो ऐसा ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ नहीं होने देगा, नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। हर कीमत पर हम संघर्ष करेंगे। हमारा केवल एक निवेदन है कि जो आज 40 साल, 50 साल, 100 साल, 30 साल, 20 साल, 15 साल के जो दुकानदार हैं उनको उनकी उन दुकानों का रिजर्वेशन तत्काल किया जाना चाहिए। केवल आज की तारीख में 2 मांगे हमारी कि यहाँ मेले का बोर्ड का गठन हो और इन दुकानों का रिजर्वेशन हो। इसके अलावा भी आज की तारीख में हमारी कोई मांग नहीं। और यह मांग अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो हम आगे चल के उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे और उसका सारा दायित्व इन नेताओं का और इन अधिकारियों का होगा।